अपना जो है कि तर्क वितर्क जो भी तर्क रीजनिंग है तो कृपया दें। जब समाज का विकास होता है तो उसके साथ कुछ विनाश भी होता है और उसी विनाश में बीमारी भी एक है। हम कह सकते हैं कि विकास के साथ साथ बीमारियों का भी उदय होता है। ऐसा कई उदाहरण से आप देख सकते हैं। जैसे भारत का विकास दर मान लीजिए 6 से 7% के आसपास अभी चल रहा है, तो बीमारी भी बढ़ रही है, बीमारी घट नहीं रही है। बीमारियों की संख्या, बीमारी का नया नया प्रकार वो भी बढ़ते जा रहा है। हम कह सकते हैं कि विकास के साथ साथ बीमारी भी बढ़ने ही वाली है। तो ये क्या विकास हुआ कि जब विकास हम कर रहे हैं तो बीमारी भी बढ़ेगी, तो ऐसा विकास किस काम का? हाँ, हमारा भारत चूंकि देश विकासशील देश है, हम उस स्थिति में नहीं अभी आ पाए हैं कि जो विकास करने के लिए हम संतुलित विकास करें, वो स्थिति भी देश की नहीं है। आप चले जाइए यूरोपियन कंट्री, खास करके स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जापान, इन लोगों का जो विकास है वो संतुलित विकास है। वहां विकास का बीमारी नहीं बढ़ रही है, लेकिन इंडिया में बढ़ रही है। और हम भी 10-20 साल या 50 साल के बाद ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि मेरा भी विकास ऐसा विकास होगा जहां बीमारी की संख्या घटेगी और इसका रिवर्स अनुपात हो जाएगा। क्या इसके बारे में ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है कि विकास के साथ साथ बीमारी का बढ़ना तय है भारत जैसे विकासशील देशों में? हाँ, हम कह सकते हैं। आप जैसे छोटा सा उदाहरण लीजिए, आप पता लगाइएगा कि खड़ी खास करके गंगा के किनारे, गंगेटिक रीजन, हाँ, जो निवासी हैं, अभी सर्वाधिक मौत होती है लीवर कैंसर से लोगों की। लीवर कैंसर आया कहां से? आप यदि 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले की बात करेंगे तो कैंसर बहुत कम आदमी को होता था। अभी बहुत अधिक आदमी को हो रहा है और बताया जा रहा है इसके पीछे मक्का की खेती और रासायनिक खाद का प्रयोग जो हम करते हैं खाद्यान्न में, उसी के कारण हो रहा है। इतनी बड़ी जनसंख्या के भोजन के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए हम खाद का उपयोग करते हैं। बीमारी बढ़ रहा है, लेकिन यदि हम जनसंख्या कंट्रोल कर लें तो फिर खाद्यान्न हमको उतनी अधिक आवश्यकता नहीं रहेगी, हम ऑर्गेनिक खेती कर पाएंगे, फिर बीमारी का रेट घट जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक ऐसे विकास को विकास कहना बेमानी होगा। एकदम एकदम बिल्कुल सही। जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं करेंगे, विकास बेमानी है और विकास कहीं ना कहीं हमको सर्वनाश की ओर लेके चला जाएगा। हम कितना भी तो विकास। आपसे एक और सवाल, चूंकि अभी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मैं दर्शकों के पास भी समय नहीं है। भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से शायद भारत का क्षेत्रफल 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जहां तक कुछ मुझे याद है। तो इसकी इस जनसंख्या कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मतलब एक अनुभव के आधार पे हम पूछना चाह रहे हैं। भारत एक बहुत ही संसाधन से भरपूर कंट्री है। तो जनसंख्या यदि 50 करोड़ के आसपास रहे मैक्सिमम, हाँ, तो वो एक आदर्श स्थिति रहेगी संसाधन के हिसाब से। लेकिन अभी इस देश की ऐसी स्थिति नहीं है, संसाधन इतना नहीं है कि 150 करोड़ की आबादी को ये मतलब रख सके या उसका समुचित विकास कर सके। तो जब आप जैसे आदमी, व्यक्तित्व वाले आदमी इस बात को समझ पा रहे हैं, तो वहां जो बैठे पार्लियामेंट में हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे नेतागण हैं, या बड़े बड़े आईएएस अधिकारी गण हैं जो अपने को तिस्मार खां कहते हैं कि हम बहुत आईएएस में टॉप कर गए, ऐसे टॉप कर गए, ऐसे पढ़ लिए, तो क्या उनके दिमाग में जरा सा अपने देश के प्रति जरा सा भी भक्ति की भाव नहीं है कि देश को किस मोड़ पे हम ले जाएं कि देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, विकास करे? क्या इसके बारे में उसको चिंता नहीं है? एकदम नहीं चिंता है। कितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं भारत में, सब अपनी पार्टी का विकास, अपने परिवार का विकास, आप ऐसे समझ सकते हैं। आप बड़े बड़े राजनेता का नाम लीजिए, किसी का 5-7 संतान, 10 संतान नहीं मिलेगा आपको। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट कि अधिक संतान वो नहीं मानते हैं व्यक्तिगत रूप में। वो चाहते हैं कि उनके घर में कम ही संतान रहे। लेकिन जो गरीब आबादी है, जिसको इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, जो सिर्फ ये समझती है कि मेरा बच्चा पैदा लेगा, 10-20 साल का होगा, वो कमा के हमको खिलाएगा, इस आशा में जनसंख्या बेतहाशा बढ़ाते जा रहा है। तो क्या आप कभी इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पत्र से अवगत कराए ऐसे विचारों से? तो प्रधानमंत्री भी एनडीए के नेता हैं और आप देखिए अभी जो परिसीमन की बात चल रही है, तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं
वो खुलेआम विरोध कर रहे हैं इसका। वो इसलिए कर रहे हैं कि मेरी जनसंख्या बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो रही है तो मेरा सीट नहीं बढ़ेगा, दक्षिण भारत में सीटों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी। यहां तक कि आप देखिए चंद्रबाबू नायडू ने खुलेआम घोषणा कर दी कि जो 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे उसको स्टेट गवर्नमेंट प्रोत्साहित करेगी। जनसंख्या बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोट की खातिर या वोट की खातिर यानी कहें तो प्रजातंत्र, वोट की खातिर यानी कहें तो प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र में भारत का भविष्य शायद आने वाले समय में और दुर्गतिपूर्ण रहने वाला है। नहीं, मैं इतना निराशावादी नहीं हूं। मैं अभी भी सोचता हूं कि राजनीतिक दलों को भगवान सद्बुद्धि दें कि वो ग्रास रूट को देखते हुए ऐसा काम करा। और सबसे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों को इस पे मिलकर विचार करना पड़ेगा और सर्वदलीय बैठक करके जनसंख्या कंट्रोल का बात यथाशीघ्र इसका उपाय करना पड़ेगा बिना समय गंवाए। तब शायद देश का जो विकास है वो दिखेगा, वो विनाश की ओर न ले जाके। अब हमारे सामने बगल में बैठे हैं एक ऑडियंस श्री अपूर्व राज, और श्री नहीं अभी तो ये है बैचलर है, अभी श्री लगाना उचित नहीं है। तो मैं इससे जानना चाहूंगा कि इसकी क्या राय है इसके बारे में। इसमें जैसे ही बोलना चाहे सब कुछ ले दे के एजुकेशन पे आ जाता है कि अगर जब तक आदमी एजुकेटेड नहीं है वो 8-10-15 बच्चा पैदा करेगा ही। तो सरकार को सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि ग्राउंड लेवल में एजुकेशन पहुंचाना चाहिए कि आपको 15 बच्चा पैदा करने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, समझेगा तब ना आदमी नहीं करेगा वो चीज। अभी हमको कोई बतेबे नहीं करेगा कि हम दीवार में माथा मारेंगे तो फट जाएगा दीवार, तब तो आदमी स्वाभाविक है बच्चा मारबे करेगा। यानी कि आपके नजरिए से सबसे पहले शिक्षा पे गुणवत्तापूर्ण सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि ग्राउंड लेवल में शिक्षा पहुंचना चाहिए। मतलब गुणवत्ता हम लोग के यहाँ पैरामीटर है कि जिसको साइन करने आता है, जिसको अपना नाम पढ़ने लिखने आता है वो शिक्षित कहलाता है, लेकिन उसको बदल के कम से कम 10th 12th पास को शिक्षित मानना चाहिए। दीजिए पॉसिबल कीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि ना अब यहाँ चला गया कैमरा भी जाएगा यूट्यूब पे, वैसे नहीं कि आप ऑडियंस है ना, बोलिए कि विकास और बीमारी के बारे में शिक्षा की बात इन्होंने जो कहा कहाँ तक ये उचित है? सब उचित है। इसका किस तरह का, आप किस तरह इसको सब उचित कह रहे हैं? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के भविष्य की चिंता तो सबों को करनी है। भगवान सबको बुद्धि दिया है, सब अपना अपना बुद्धि इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहे। तो कहाँ आखिर कैसे विकास और बीमारी तो दोनों इसी के बारे में चर्चा हो रही है ना। बोले तो सबको बुद्धि क्या दिया। अभी इन्होंने कहा अपूर्व राज ने कि शिक्षा के अरे तो किसी गरीब को भी लग रहा है कि 10 बच्चा करेंगे तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा तो ठीक है उसके लिए। और तो उसके लिए ठीक है, लेकिन देश के लिए तो घातक है। तो देश के लिए घातक है तो पहले तो आदमी अपना परिवार देखेगा फिर देश देखेगा। नहीं तब तो ये गलत है। पहले तो देशवाद देश के बारे में जो है एक ऑडियंस जो है और में भाग गया है। ठीक है, इसके साथ ही मैं रखता हूँ, फिर अगले नए टॉपिक पे इंतजार करने के लिए कल तक इंतजार करें। धन्यवाद।